दोस्तों आज की हम वीडियो में बात करेंगे पितृ विसर्जन 2023 के बारे में। किस प्रकार पितरों के लिए भोजन बनाना चाहिए, उन्हें किस प्रकार भोजन चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही 14 अक्टूबर 2023 इस दिन सर्व पितृ अमावस्या है, उस दिन कौन सा भोजन बनाना चाहिए, किस प्रकार पितरों का तर्पण करना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, यदि आप आपके पितरों को तर्पण देते हैं, उनकी पूजा करते हैं और वो आपसे प्रसन्न होते हैं तो इससे आपके जीवन में ही सुख की प्राप्ति होती है। आप एक नया सुखी जीवन प्राप्त करते हैं, आप एक सुखी जीवन यापन करते हैं। यदि आपके पितृ तृप्त है तो आपकी कोई भी इच्छा क्यों ना हो वो जरूर पूरी होती है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या करें पितृ अमावस्या के दिन ताकि आपके पितृ तृप्त हो जाए, जीवन की सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाए। देखिए दोस्तों, बहुत से घरों में पितृपक्ष नहीं मनाया जाता, पितरों का तर्पण नहीं किया जाता। तो यदि आपके घर में ऐसा होता है कि आप श्राद्ध पक्ष में उनके लिए कुछ नहीं कर पाते, अपने घर को, परिवार को पितृदोष से मुक्ति दिलाने के लिए कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पितृ विसर्जन के दिन ये काम जरूर करें। आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। स्कंद पुराण में ये कहा गया है कि यदि कोई श्राद्ध तर्पण नहीं कर पाता, उसके साथ कोई मजबूरी की स्थिति बन गई है, तो उस स्थिति में यदि वो नारायण की शरण लेते हैं, उनसे प्रार्थना करें, तो मनुष्य की 21 पीढ़ी तर जाती है। तो आप समझ लीजिए कि कितना जरूरी है गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना। यदि आप ये पाठ प्रतिदिन नहीं कर पा रहे तो पितृ विसर्जन के दिन इसे सुबह 11 बजे आप जरूर करें। अब बात करते हैं पितृ विसर्जन के दिन किसका श्राद्ध होता है। तो इस दिन अमावस तिथि का श्राद्ध भी होता है और उन सभी का श्राद्ध होता है जिनकी मृत्यु की तिथि हम भूल जाते हैं। तो उस स्थिति में हम उनका श्राद्ध भी इस दिन कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक चीज और बता दें कि अमावस तिथि के दिन आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पितरों के भोजन में खीर विशेष रूप से बनती है, पूड़ियाँ बनती है और बहुत जगह इस दिन उड़द की दाल के बड़े भी बनते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि काली उड़द की दाल के बिना श्राद्ध पूरा नहीं होता। जौ का प्रयोग भी होता है पितृ के भोजन में। तो आप ये सब ध्यान में रखकर ही उनका भोजन तैयार करें। जो भी बनाए इन सबको ध्यान में रखकर पितृ के लिए भोजन तैयार करें। अब आपको सर्व पितृ अमावस के दिन जो पितृ के लिए भोजन आप बनाएंगे उसका नियम भी आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आपको अपनी रसोई अच्छी तरह से साफ कर लेनी है। इसमें किसी प्रकार का कोई लहसुन प्याज आपको नहीं बनाना है। जब आप पितरों के लिए भोजन बनाएं तो पकौड़े पितृ विसर्जन के दिन जरूर बनाएं। सब मिलाकर यदि कहीं तो उस दिन कढ़ाई जरूर महकनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पितृ सुगंध से भी तृप्त होते हैं। तो ऐसे में जो कढ़ाई के तेल की खुशबू निकलती है उससे भी पितृ तृप्त होते हैं। देखिए, शास्त्रों में कई तरह के भोग ग्रहण करने का वर्णन किया गया है। एक तो रस तत्व से और दूसरा सुगंध तत्व से। जब आप कढ़ाई में तेल में पकौड़े इत्यादि बनाते हैं तो इसकी सुगंध से भी पितृ तृप्त होते हैं। तो इस दिन ये सब जरूर बनाएं। अब जब सारी सामग्री आपकी बन जाती है तो फिर आप एक गाय के गोबर का उपला जलाकर उस पर अंगारे जैसा बना लीजिए। तब उस पर सभी भोजन में से थोड़ा थोड़ा पितृ के नाम से निकाल दीजिए। ऐसा माना जाता है इस प्रकार बने सुगंधित पकवान की खुशबू से पितृ तृप्त होते हैं, क्योंकि ये उनकी विदाई का दिन होता है। तो आप इस दिन ये कार्य जरूर करें। सर्व पितृ अमावस के दिन आपको ये नियम जरूर करना है कि आपको पंच बलि देनी है। अब बलि का अर्थ जीवों की बलि देना नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि आज आपको 5 जीवों को भोजन देना है। सबसे पहले तो आपके घर में जो देवी देवता है उन्हें भोग लगाइए, ब्राह्मणों को जरूर खिलाइए। गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी इत्यादि को भोजन कराएं। तो ये भोग आपको उन्हें जरूर खिलाना है। जब आप पितरों के लिए भोजन निकाल दें तो इन जीवों को जरूर भोजन कराएं। जीव जहां मिलता है उस स्थान पर आप उसको भोजन के लिए उसके लिए भोजन रख दीजिए। तो इस तरह शाम होने से पहले 5 जीवों तक ये भोजन पहुंचा दीजिए। ऐसा कहा जाता है पंचबली देने से हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। पितृ विसर्जन के दिन आपको जाते समय बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। देखिए दोस्तों, जब आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहते हैं, तृप्त रहते हैं, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं लगता है। आपका जीवन सुखमय होता है। एक बात और कि आप जितने भी दिन पितृपक्ष के बचे हुए हैं उतने दिन जो आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही पितृ अमावस के दिन यदि आपके ऊपर किसी तरह का कोई भयंकर दोष लगा हुआ है तो इस दिन
किसी भी पवित्र नदी गंगा नदी में जाकर स्नान अवश्य करें और उसके साथ गंगा किनारे पितरों के लिए पिंडदान वगैरह जरूर करें। वहां पर आपको ढेरों ब्राह्मण मिल जाएंगे जो आपके द्वारा पितृ का तर्पण करवा देंगे। इससे आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे और आप सभी पितृ दोषों से मुक्ति पाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। इस बार 14 अक्टूबर को पितृ विसर्जन पड़ रहा है। आप दोपहर 12 बजे तक पूजा वगैरह कर लीजिए। रसोई घर में किसी एक स्थान पर खुले में पितरों के लिए भोजन रख दें ताकि वो आकर उसे ग्रहण कर सके। तो इस तरह आप पितृ अमावस के दिन ये नियम जरूर कीजिए, ध्यान से कीजिए, ताकि आपके पितरों की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे।